अब बात होगी मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया और देश में बवाल मच गया। कांग्रेस ने मंत्री जी को आड़े हाथों लेते हुए इस्तीफे की मांग और तेज कर दी। पार्टी महासचिव सचिन पायलट ने मंत्री की बदजुबानी को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला और कड़े एक्शन की मांग की है। चौतरफा घिरे विजय शाह ने माफी मांगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा कर दिया कि एक नया बवाल खड़ा हो गया। रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। तो सुना आपने कैसे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री वाहवाही और तालियों के लालच में मर्यादा की तमाम सीमाएं ही लांघ गए। जनता के बीच बड़बोलेपन में उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि जिस महिला सैन्य अधिकारी के बारे में वो विवादित बयान दे रहे हैं वो भी इस देश की बेटी है और हाल ही में हुई दुश्मन के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा रही। लेकिन मंत्री जी को तो वोट बैंक साधने की जुगत में न तो अपने पद का ख्याल रहा और न ही एक महिला के सम्मान की फिक्र रही। जाहिर है जब नेता ऐसे अराजक और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे तो फिर बवाल मचना तो तय है। विवादित बयान पर कांग्रेस खासी हमलावर रहे। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और जयपुर तक बयान की खिलाफत हो रही है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी मंत्री विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पायलट ने कहा कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाजी सेना और देश का मनोबल गिराती है, लेकिन बीजेपी हमेशा की तरह अपने एजेंडे पर काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपशब्द का इस्तेमाल किया कर्नल कुरैशी के लिए विशेष रूप से, उस पर मुझे लगता है कि उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे वीर कर्नल कुरैशी जिनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है, उनके प्रति जो अनादर उन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है और माफ़ी मांगनी चाहिए। कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है और ये अमेरिका बोल रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहीं हम एक न्यूट्रल साइड में मीटिंग करवाएंगे, तो ये मीडिएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये भारत की दशकों पुरानी जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके विपरीत जाता है। मंत्री जी अपने फायर ब्रांड बयानों के जरिए पाकिस्तान को लपेटे में लेना चाहते थे, लेकिन जुबान ऐसी बेलगाम हुई कि नेताजी खुद ही बदजुबानी पर उतर गए। इस फेर से निकलने के लिए मंत्री जी को कर्नल सोफिया कुरैशी सगी बहन लगने लगी, उन्हें सलामी भी देने लगे और फिर माफी भी मांगने लगे। कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार मांगूंगा। लेकिन ये क्या, माफी मांगने के तुरंत बाद मंत्री जी ठहाका लगाते दिखे, तो क्या माफी सिर्फ कैमरे के लिए थी? खुद के खड़े किए विवाद से पीछा छुड़ाने की कोशिश भर थी? कम से कम मंत्री जी के इस ठहाके ने तो यही दिखाया, जिससे फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना। मंत्री विजय शाह सवालों के घेरे में है, तो बीजेपी इस पूरे मामले से पीछा छुड़ाने की कोशिश में जुटी है ताकि मामला शांत हो जाए। इसके लिए पार्टी ने नेताओं के एक दल को सोफिया कुरैशी के नौगांव छतरपुर स्थित घर में भेजा। इस बीच मंत्री जी नई मुसीबत से घिर गए। जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। जाहिर है बदजुबानी, वो भी एक महिला सैन्य अधिकारी के खिलाफ। ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल मंत्री जी को खासा भारी पड़ने वाली है। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।